No, Sama. You can say. What? Yeah, I'm a translator. I'm Anushka, and my name is Anushka, and I'm translator for Nisha. Yeah. So, कौन शुरू करेगा? आप करेंगे? बोलिए. नमस्ते कंट्रोल. सर. आपको कंट्रोल कैसे किया जाता है? फाइनेंशियली कंट्रोल कैसे किया जाता है? मूवमेंट में कंट्रोल कैसे किया जाता है? Namaste sir and hello everyone. My name is Pradnya Kumar Gawande and I am the student of SY BSc Cyber and Digital Science. So sir, हम सब समझ रहे हैं या फिर ऐसा बोल रहे हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है अभी AI पर डिपेंड है और साइबर सिक्योरिटी पर डिपेंड है. तो मुझे पहले से ही साइबर सिक्योरिटी ये कोर्स करना था, बट ये कोर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है और पुणे के रेपुटेड कॉलेज की फीस अराउंड 3 लाख मतलब एनुअल फीस है सर ये, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती. मेरे पापा ड्राइवर है और मम्मा हाउसवाइफ है मेरी. मुझे एक छोटी बहन भी है और इसके अलावा मैं बच्चों को इवनिंग ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती हूँ. क्लिनिक में एज अ रिसेप्शनिस्ट में काम करती हूँ, जिससे मेरा ट्रैवलिंग वगैरह मैनेज हो जाता है. तो मैंने मेरा डिसीजन चेंज करके दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पे मुझे साइबर सिक्योरिटी स्कॉलरशिप के साथ नहीं मिल रहा था. तो मैंने दूसरा कोर्स ले लिया, साइबर एंड डिजिटल साइंस. सो सर, मैं क्विक हिल फाउंडेशन की तरफ से साइबर अवेयरनेस करती हूँ और मुझे बच्चों की प्रॉब्लम्स ये समझ आ रही है, महिलाओं की प्रॉब्लम्स ये समझ में आ रही है कि AI के द्वारा उनके फ़ोटोज़ बहुत अश्लील मतलब वे से एडिट करके उनको डिमांड की जा रही है कि अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं दोगे तो मैं आपके फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर डाल दूंगा. और इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी जो वॉरियर्स जो साइबर वाले हैं उनके पास है. और ऐसे कोर्स को हमें स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी जा रही है, और स्कॉलरशिप नहीं है तो गवर्नमेंट में ये कोर्स क्यों नहीं है. और ठीक है, अगर हम लड़कियां ये वर्किंग होके सीख रहे हैं तो फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस और सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस कि इतने बजे घर क्यों आ रही हो, कॉलेज के अलावा आप इधर उधर क्यों घूम रही हो, इतने बजे इसका कॉल क्यों आ रहा है, बाहर जा रहे हो स्कार्फ बांध के ही जाओ, या फिर और कुछ, इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो, ये मत ये पहनो. आपके मम्मी पापा कहते हैं? कौन कहते हैं आपको? एक्चुअली मेरे मम्मी पापा सपोर्टिव है, बट हम ऐसे एरिया से आते हैं कि अगर हम पुणे में भी रह रहे हैं तो थोड़ा एरिया अलग पड़ता है सर. वहाँ पे सोसाइटी उनको रोक टोक करती है और वो भी सोसाइटी के प्रेशर के अंडर, अगर हम पढ़ रहे हैं और हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है तो हम करियर पर या फिर हमारे जो स्टडीज़ पर कैसे फोकस कर सकते हैं. और दूसरी बात ये है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें ये सब रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, अगर मैंने माना कि ये हमारे सेफ्टी के लिए है, बट ये तो डायरेक्टली हमारे फ्रीडम पर वार हो रहा है. मैं नहीं चाहती कि मुझे एक स्पेशल फेवर वगैरह मिले, बस मुझे एक फेयर चांस चाहिए सीखने का और खुद के पैरों पर खड़े होने का. दैट्स इट. थैंक यू सर. थैंक यू. मेरा नाम शेख आमना उसामा है. मैं SY BA में हूँ. पॉलिटिकल साइंस है मेरा मेजर सब्जेक्ट. मैं भिवंडी से आती हूँ और मैंने देखा है भिवंडी में नॉट ऑल बट कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी बच्चियों को इस वजह से नहीं पढ़ा रहे क्योंकि वो लड़कियां हैं. उनको यही बोला जाता है कि अरे तू लड़की है, पढ़कर क्या करेंगी. उनको ऐसा लगता है कि ये पढ़ेंगी तो ये इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, और वो उनको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रखना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू एंजॉय द पैट्रियार्की और कंट्रोल ओवर देम. उसके अलावा सेकंड थिंग ये कि माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. उन्होंने इतना कुछ होने के बाद भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और पुणे पढ़ने के लिए भेजा. पुणे में मैं एक UPSC एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे क्लासेस जाने के लिए, कोचिंग क्लासेस जाने के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती हूँ. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लड़कियाँ इतना अनसेफ फील करती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बस में चढ़ो और कोई आदमी के पास एक सीट खाली है बस की, तो आपको 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि मैं बैठूं या मत बैठूं, मैं रुकूं कि कोई महिला के बाजू में सीट खाली हो जाएंगी, मैं उधर जाके बैठूं. तो ये सीट मिलने के बाद भी बैठने के लिए 10 मरतबा सोचना पड़ता है. सेकंड थिंग, जब हम देखते हैं कि बस बहुत ज़्यादा फुल है, हद से ज़्यादा रश हो गया है, तो भी सोचना पड़ता है कि अरे जाए या मत जाए, कोई छेड़ देगा, कोई बैग टच कर लेगा, तो ये एक टेंशन रहता है. इसका अपोजिट, अगर बस पूरी खाली है तो भी जाने से डर लगता है. मतलब आपको क्या करना है, आपको
भरी हुई बस में चढ़ना नहीं है, आपको खाली बस में चढ़ना नहीं। मतलब हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ऐसा बना दिया है ना कि गर्ल्स को सेफ फील ही नहीं होता है। तो मैं गर्ल्स से भी और बॉयज़ से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपकी वजह से लड़कियाँ अनसेफ फील कर रही है तो आप ही का काम है कि उनको सेफ भी फील कराए। अगर किसी के साथ ये होता हुआ देखें तो प्लीज़ उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाए, एक दूसरे को सपोर्ट करें। बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए, बट जितना हमारा राइट है इक्वल अपॉर्चुनिटी हम भी डिजर्व करते हैं। हेलो राहुल जी, मैं सर भोजपुरी गानों से पॉलिटिकल सटायर भी करती हैं नेहा राठौड़ जी। Hello. सो How नेहा are you? राठौड़ Nice जी to प्लीज see जॉइन अस। डिसरिस्पेक्ट, आप डिसरिस्पेक्ट की बात करेंगी? जी बिल्कुल, और बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट और इज्जत पे हम लोग बात करने आए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरा नाम सर नेहा है, नेहा सिंह राठौर मेरा पूरा नाम है। मैं भोजपुरी में लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ, और मैं सरकार से उन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछ लेती हूँ जो सरकार को पसंद नहीं आते, और बदले में मुझे ढेर सारी गालियाँ और FIR झेलने पड़ते हैं। ये किस बात की इज्जत है भाई महिलाओं की? डेमोक्रेसी में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो ये किस बात की इज्जत है? मुझे याद है सर, मैं शादी करके नई नई ससुराल आई थी और मैंने उस दौरान एक गीत गाया था यूपी में काबा, और मेरे पीछे जीप भर भर के पुलिस भेजी जा रही थी। गांव देहात के लोग मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे ससुराल के बारे में बहुत कानाफूसी करते थे कि बताओ कैसी लड़की ब्याह लाया है, पता नहीं कौन सा क्राइम करके आई है, ये पुलिस आ रही है। तो ये किस तरह की इज्जत है? और मैं समझती हूँ कि एक महिला होने के नाते, एक महिला होकर अगर आप समाज में नाम बनाना चाहते हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पे मुखर होकर बोलना चाहते हैं, सर ये बहुत कठिन है। पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो, और इतना काफ़ी है सर, हम हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज़्यादा ढीठ लड़की हूँ तो मैं नहीं डरती हूँ। वो सर मुझे गालियाँ दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियाँ दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मुझे भी सालों से गाली दे रहे, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे याद है सर, एक और अगर समय हो तो मैं एक गीत सुनाना चाहूँगी सर, अगर समय हो तो, क्योंकि मैं भोजपुरी के लोकगीत लिखती गाती हूँ। अरे औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना। मर्दाना की मैं बात कर रही हूं तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला। औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे बात बात पे ये FIR करवाना, बात बात पे ये FIR करवाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम हैं आम जनता न हमको आजमाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। अरे मुश्किल है मेरा, इनफैक्ट हमारा मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। बहुत अच्छा गाया। पानी लेंगे? नहीं सर, थैंक यू। और कुछ बोलेंगे? और एक गीत सुना दूं सर, अगर आपके पास? हाँ हाँ। सर महिलाओं की बात हो रही है, लेकिन एक और चीज़ जो मुझे लगता है इस देश में इस समय अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो बहुत गलत है। उनकी वतन परस्ती पे बात आ गई है, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, उनके देश प्रेम पर सवाल उठता है, तो ये गीत बहुत ज़रूरी हो जाता है सर। मैं ये गीत गाना चाहती हूँ। अरे तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है,
झूठा बेईमान बोल रही हो तो समझ में आ रहा है? हो तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। हो जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला खान यही है। किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है, तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, शुक्रिया सर। देव भाई, शाबाश। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिनेश, थैंक यू वेरी मच, लवली, शुक्रिया, बहुत अच्छा शुक्रिया गाया। मुझे ये मंच देने के लिए, बहुत धन्यवाद सर। Thank you. And come and see me sometime. And